नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे लवण युक्त स्नेह लाजा अनुपान के साथ और उसके आमवाद में उपयोग। एक केस पर विचार करिए। एक 45 वर्षीय महिला 10 साल से आमवाद की पेशेंट थी। पहले एक्यूट फेज में उन्हें बहुत स्वेलिंग और ज्वर की अनुभूति रहती थी। उस समय कई आयुर्वेद दवाखाना दिखाए थे, चिकित्सा किए थे, जिसमें आम पाचन, लंघन इनका प्रयोग किया गया था। अब वो रोगी पिछले हफ्ते हमारे पास आई। हमने देखा कि तीव्र वेदना, स्पर्श असहन, ज्वर अनुभूति ऐसे लक्षण अब उनके इसमें नहीं थे, लेकिन जॉइंट्स में स्टिफनेस, संधियां संकुचित हुई है, फैलाने से फैल नहीं रहे हैं। अब आप सोचिए, इस अवस्था में जिसमें आमवाद की हिस्ट्री है किंतु उसकी आम अवस्था नहीं है, तो क्या ऐसे अवस्था में आप स्नेह प्रयोग लाभकारी होगा आपके लिए? मैं भी शुरू में ऐसे केसेस में आमवाद देखकर वही सिद्धांत प्रयोग करता था, लेकिन कभी काम करता, कभी नुकसान मिलता था मुझे। फिर अपने टीचर्स, मेंटर से इस पे चर्चा करने पर समझ आया और वही चीज़ मैं अब आप तक पहुंचा रहा हूँ, मेरे गलतियों से या मेरे अनुभव से आपको बता रहा हूँ। ज़्यादातर हम एक ही कंसेप्ट ध्यान रखते हैं कि आमवाद में स्नेह निषेध है, बट कई बार 45 से 50 साल की फीमेल पेशेंट्स आपके ओपीडी में आते हैं, जिनको आप परीक्षण करते हैं। उनके परीक्षण करने पर 10 से 15 सालों में आमवाद की हिस्ट्री पर पता चलता है आपको। और कई डॉक्टर्स इस आमवाद की अवस्था में भी स्नेह निषेध का कंसेप्ट लगाकर ट्रीट करते हैं और रोगी की तकलीफ कम होने की बजाय बढ़ रही होती है। यदि हम ऑब्जर्व करें तो आमवाद दो अवस्थाओं में चलता है। आमवाद एक्यूट स्टेज में, जब शरीर में आम बना होता है, मरीज को बुखार जैसा लगता है, जॉइंट्स में सूजन होती है, भारीपन, अरुचि, अंगसार ऐसे लक्षण लेकर आता है। इस समय स्नेह देना मना है। क्यों? क्योंकि स्नेह खुद गुरु और स्निग्ध है, और अगर आप इसे आम की अवस्था में देंगे तो रोग और बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय रोगी की अग्नि, जठराग्नि, धात्वाग्नि सब कमजोर हुए हैं। ऐसे में उन्हें स्नेह पचाने वाला भारी काम देने से काम करने की जगह उनका काम और बिगड़ जाता है, वो मशीन और बिगड़ जाती है। दूसरी स्टेज होती है आमवाद की निराम अवस्था, क्रॉनिक स्टेज। जब आम पच चुका हो, बुखार, भारीपन, गौरवता ये कम हो गया है और सिर्फ जोड़ों का दर्द, स्टिफनेस या गति अवरोध बचा हो, ऐसे पेशेंट ज्यादा आते हैं। क्योंकि इसके पहले कई दवाखाने भटक चुके होते हैं, कई आयुर्वेद डॉक्टर से मिलकर आते हैं जहां उनका आम पाचन पर काम हो चुका होता है। और यही निराम आमवाद जब रोगी आपके पास आते हैं, तब यहां आता है लवण युक्त स्नेह का रोल। ऐसी अवस्था में मैं स्नेह प्रयोग करता हूं, सैंधव लवण युक्त, और उसके साथ दिन भर भूख लगने पर लाई, लाजा जिसे हम कहते हैं, चबाने के लिए बोल देता हूं। क्यों? लवण क्या करता है? सूक्ष्म है, उष्ण है, व्यवायी है, भेदनकारी है। ये स्रोतस के मार्ग को खोलता है, वायु को गमन देता है, वायु की जो चल गति है उसको बल देता है। स्नेह क्या करता है? स्निग्धता और मृदुता देकर जो वात है उसको कम करता है, जो कि संकुचित स्नायु, जीर्ण अस्थि विकृति, इनमें वो स्नेहन करता है। जब दोनों मिलते हैं तो ये जीर्ण आमवात अवस्था में जो तैयार है रुक्ष स्नायु, रुक्षता, जिसमें रोगी में स्थायी जकड़न बनी रहती है, इस स्थायी शुष्कता को कम करके स्टिफनेस को कम करते हैं। जब लाजा इसमें अब क्या करता है? रोगी की अग्नि कमजोर है तो संभावना है कि अगर आप उसे स्नेह दे रहे हो तो अग्नि मंद हो जाए। उसको बैलेंस करने के लिए आपको लाजा अनुपान के रूप में लाजा प्रयोग करवाएं। लाजा क्या होता है? ये लघु, रुक्ष, आम पाचक, अग्निदीपक हो गया। तो ये स्नेह के भारीपन को बैलेंस करता है, अग्नि को पचाता है और आम बनने से रोकता है। ऐसे इसमें क्या होता है कि आमवाद जो जीर्ण हो गए उनमें थोड़ा थोड़ा गति मिलना शुरू होती है, उनकी जो स्टिफनेस है वो कम होना शुरू होती है। एक्यूट आमवाद में हमको स्नेह नहीं देना होता है, स्नेह मना है। सिर्फ आम पाचन, लंघन, शोधन पे ध्यान देना होता है। क्रॉनिक या निराम अवस्था में लवण युक्त स्नेह स्टिफनेस और वात कफ शमन करने में बहुत इफेक्टिव होता है। ये आप स्नेह अध्याय में पढ़िए, लवण युक्त स्नेह का रोल, लाजा अनुपान का रोल स्नेह को पचने योग्य और सुरक्षित बनाता है। इसलिए याद रखिए, स्नेह, लवण और लाजा ये सेफ है, इफेक्टिव थेरेपी है अगर आपके पास कोई निराम स्टेज का या निराम अवस्था वाला आमवाद का पेशेंट या जीर्ण आमवाद वाला पेशेंट आता है तो। क्योंकि यहाँ पे अगर हम गलती करते हैं तो हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। ये मैं खुद ने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि बहुत पुराने जो पेशेंट आते हैं उनमें आमवाद की ट्रीटमेंट अगर हम करने जाएं तो हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता है। वो जीर्ण आमवाद रहता है, उसके उपद्रव या उसके उदर के स्वरूप में वो लेकर आता है। आमवाद ये ठीक होने वाली बीमारी नहीं होती है, ये रिकरेंट बीमारियां होती है। इसमें पथ्य का बहुत अच्छा या बहुत
स्पेशल रोल होता है। तो ऐसे पेशेंट आपको ज़रूर मिलते हैं। 40-45 ईयर्स के ऊपर वाले अगर आते हैं, 50 के ऊपर वाले आते हैं, तो पहले उसमें आम और निराम की अवस्था जान ले, आम अवस्था है या निराम अवस्था है। ऐसे ही आयुर्वेद के जानकारी या आयुर्वेद की जो लर्निंग स्किल्स है वो आप तक मैं पहुंचाता रहूँगा। ज़रूर फॉलो कर लीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हैं तो। थैंक यू।